माता पार्वती को लगा शंकर जी के गले में रुंडों की माला है, मुंडों की माला है, तो हो सकता है शंकर मुंडों से प्रसन्न होते हो, इसलिए मुंडे काटकर किसने दिए थे? लंकाधिपति रावण ने। एक काम करती हूँ, पार्वती ने कहा अगर शंकर मुंडों की माला से प्रसन्न होते तो मैं भी अपने गले की माला, मैं भी अपना शीश काटकर शिव को प्रसन्न कर लूं। भगवान शंकर के लिए शीश काटने के लिए आतुर घर में देवर्षि नारद आ गए। इस समय भगवान नारायण स्वयं देवर्षि नारद पधारे। पार्वती तुम क्या कर रही हो? पार्वती जी बोली मैंने सुना है भगवान शंकर को मुंड दिए जाएं, शिव जी के गले में जो मुंडों की माला है उसको देखकर मुझे लगता है कि शिव प्रसन्न हो जाए। स्कंद पुराण कह रही है शंकर के गले में जो मुंडे हैं किसके? स्कंद पुराण कह रही है। जब याद करो मंथन हुआ, मंथन के समय पर विष निकला, गौ माता निकली, उसके बाद निकला फिर माणिक मोती लक्ष्मी औषधि, फिर निकला अमृत। ठीक है, देवताओं को मोहिनी स्वरूप भगवान ने अमृत पिला दिया। उसी देवताओं में जाकर बैठा था राहु, और जिसने अमृत, कौन बैठा था? राहु। राहु बैठा था, अमृत पिया। जैसे ही अमृत पिया चंद्र और सूर्य ने कह दिया ये राहु। भगवान ने सुदर्शन उठाया, शीश काट दिया। ऊपर का भाग राहु हो गया, नीचे का भाग केतु। ठीक है, दो भाग, पहले एक था अब दो। चंद्रदेव को ग्रासित करने के लिए भागे चंद्रदेव, राहु ग्रासित करने जा चंद्र को। केतु अमावस्या के दिन सूर्य को ग्रासित करता, कौन? केतु। और राहु चंद्र ग्रासित करना, भागा। चंद्रदेव दौड़े, चंद्रदेव ने जाकर विनती करी अब जाऊं तो जाऊं कहां? अब ऐसे समय पर ब्रह्मा जी मिलते हैं, क्योंकि सब घबराए हुए। राहु केतु जब आए तो सब घबरा गए। अब पृथ्वी पे देख लो, जब सूर्यग्रहण होता है सब जाप माला करते रहते, अनुष्ठान करते रहते हैं, अपनी ये हालत है तो देवताओं की क्या होगी? सब राहु आए, और इतना प्रबल राहु जब आ रहा है, जाए तो जाए कहां? सारे देवता उनके पास जाकर देख लिया, पर चंद्र को कहीं विश्राम नहीं मिला। तब चंद्र भगवान शिव के पास गया, भगवान भूत भावन भूतेश्वर से कहा ना कृपा करिए राहु आ रहा है। भगवान शंकर ने कहा राहु आ रहा है तो तू काहे को घबराता? आए चंद्र को उठाकर भगवान ने अपने सिर पर रखा। अब भोले तो भोले, भोले तो भोले, ऐसे कहते हैं ना, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परी। उसी तरह शंकर भगवान के चंद्र तेरा है, ये राहु, लो संभालो भोले जी परी। अब चंद्रदेव आए तो उनको माथे पर रख लिया। चंद्रदेव माथे, इतने में राहु आ गया, हर हर। अब जिसे राहु ने हर हर महादेव करा, शंकर भगवान के पास बोले, पार्वती जी कोनी मार के शंकर जी को बोली इसी के कारण अंधेरा हुआ। ये चंद्रमा को खाता है, चंद्रमा तुम्हारे पास आके सिर पे बैठ गया। शंकर भगवान बोले अपने दरवाजे पर अगर कोई आया है, भले कैसा भी है तो अपने अपने। वो कहते ना एक चोर संत के यहाँ पहुंचा, महाराज जी मैं चोर हूँ। अरे रात पानी गिर रहा है, महाराज जी आपके आश्रम में जगह दे दो। महाराज जी के बाहर निकल, चोर होकर मेरे आश्रम में आ गया, बाहर निकल जा। महाराज जी ने उसको बरसते हुए पानी में बाहर कर दिया। तो चोर मेरे आश्रम में नहीं रह सकता। और महाराज जी तब करने बैठे तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट होकर बोले उसको अंदर लाओ। महाराज चोर है, उसको मैं अपने आश्रम में नहीं रख सकता। शंकर जी बोले तुझे तो अब मालूम पड़ा कि वो चोर है, तो तूने अपने आश्रम में नहीं आन दिया, मुझे तो माँ के गर्भ में था।
तब से मालूम था कि चोर बनेगा, तो भी तो मैंने अपनी पृथ्वी पे रखा। बस भाव की प्रधानता हम सोच रहे। कई लोगों की आदत रहती, कई माताएं कहती मेरी देवरानी ने ऐसा करा, मेरी जेठानी ने ऐसा करा, मेरी सास ने ऐसा करा, कई भाई लोग कहते हैं उसने ऐसा करा। तो मैं बोलिए उसके कर्म का भोग वो भोगे और अपने कर्म का भोग अपने को। फिर वही मछली और बगुला उड़ाना भी नहीं अपने को, और अपन तो भगवान का भजन जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है सीताराम 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 कहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा, हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। तो फकीर अपने सोचना है जब राम जी का सब राम जी का, मैं तो सोच अपनी भक्ति अब राहु ने आकर भाई भोलेनाथ शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, उसने अभिषेक कर दिया, जल चढ़ा दिया, दंडवत करा। भगवान शंकर ने कहा क्या हुआ बता प्रभु, मेरे को लोग त्रासित कर रहे हैं, मेरे से नफरत कर रहे हैं। भगवान शंकर बोले तो अब करना है तो देवता मेरे पीछे पड़े हुए, अब चंद्र भी गिरे का अभी राहु पीछे पड़ा, तो राहु के रथ देवता पड़े, तो भगवान ने उसको उठाकर नहीं जटा जटा के अंदर राहु, बाहर सबसे ऊपर जटा के ऊपर चंद्र, अंदर राहु। अब जो चंद्र ऊपर बैठे थे इनके तो पसीने छूट रहे थे क्योंकि अंदर राहु है, अंदर के अंदर खालियत है। अब इनके जो पसीने छूट रहे थे चंद्र के, वो पसीने इसके मुंह में जा रहे थे। किसके? राहु के। राहु के मुंह में पसीना जा रहा तो इसकी राल टपक रही थी। इसकी राल टपकने से राहु के 51 मुख तैयार हो गए। वो शंकर जी के गले में मुंडों की माला बन गए। वो शंकर जी के गले में मुंड की माला, और राहु के मुंह। इसलिए हिंदू धर्म में कहा जाता है अगर राहु लग जाए, राहु बकरी हो जाए, गुरु बकरी हो रहा है, शनि बकरी हो रहा है, शंकर जी के मंदिर में जाइए और 51 बेलपत्र को लच्छे में, मोली में, सूत में बांधकर शंकर जी का नाम लेकर अपने स्पर्श को कर और शंकर जी के शिवलिंग को पिला दीजिए। राहु और शनि की वक्रता समाप्त हो जाए। राहु और शनि की वक्रता समाप्त, वक्रता दोष कई लोगों के साथ होता है। राहु जब बकरी होता है ना, तुम अच्छा काम करने जाते हो तो बुरा हो जाता है, तुम किसी से अच्छा व्यवहार करना चाहते हो तो भी बुरा हो जाता है। किसी की किस्मत में तो यश ही नहीं रहता तो बात दूसरी रहती है। होता है एक पति पत्नी गार्डन में घूमने गए, और गार्डन में घूमने गए, इतने सामने से कुत्ता आ गया। कुत्ता आया, पत्नी घबरा गई, पति का हाथ पकड़ा, पति दोनों पीछे हटे, कुत्ता और पास में आया, पति पत्नी दोनों और पीछे हटे। पति को लगा ये कुत्ता मुझे काटने चल जाएगा,